हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स चैप्टर 4 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले आपको शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर होते जा रहा है। हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको एक नंबर भी गलती नहीं होगा हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर पूरा का पूरा निचोड़ दे रहे हैं आप लोग का। ठीक है, तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पहले जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, नहीं याद है तो याद करते चलना है। सवाल पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है ये बताना फटाफट से आप लोग का। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नजर आ रहा होगा, फटाफट से बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन, ठीक है, न्यूटन और प्रति एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताए हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या एम्पियर प्रति मीटर होता है? बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। ऑप्शन बी आप लोग बी बताए हैं, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण हैं। सवाल को ध्यान समझना होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। क्या जनित्र कहा जाता है उसे, या मोटर, या माइक्रोफोन, या टेलीफोन? क्या होगा राइट आंसर? तो सबसे पहले आपको ये तो आंसर आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे थोड़ी सी हम आप लोग समझा देते हैं कि यांत्रिक मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को गोल गोल घूमना। ठीक है, ये कौन ऊर्जा होता है? यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है एक ही एच पे। और जब यहाँ गोल गोल घूमेगा तो कन्फर्म है कि क्या होगा, उससे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो कौन करता है? जनित्र करता है, जनित्र। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम चल की भाषा में गांव में क्या इसे बोला जाता है? जनरेटर बोल दिया जाता है। तो जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, इसका पहिया घूमता है तो उससे करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया? 4 नंबर सवाल है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? बेहद ही खास क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फ्राइडे ने, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज किया गया था ये फ्राइडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्राइडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बेहद ही खास क्वेश्चन, सभी के सभी पूछे भी गए एग्जाम में, पूछे जाएंगे। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में क्या होते हैं? 3 प्रकार के तार होते हैं। एक्चुअल गाँव में आप देखेंगे कि 2 ही तार लोग खींचता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या? अब प्लग में, ठीक है, बोर्ड में जो प्लग दिया रहता है उसको आप लगाएंगे तो उसमें कितने तो 3 ट्रिपल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। गर्म जिसको जीवित तार बोला जाता है, ठंडा यानी उदासीन तार हो गया, और अर्थ यानी भूमिहीन जो होता है, जो अर्थिंग जिसको डाल दिया जाता है वो, ठीक है, भूयोजित। इन तारों के रंग कैसे होते हैं? तो आपको याद रख लेना होगा कि जो गर्म तार होगा इसका राइट आंसर बताना फटाफट से। तो देखिए, गर्म तार हमेशा लाल होता है, खतरा का संकेत होता है। तो ऑप्शन 1 में पहला नहीं दिया हुआ है लाल, तो गलत हो जाएगा। फिर कहा है लाल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, कि गर्म जो तार है उसका लाल रंग होता है, उदासीन जो है उसका काला होता है, और भूमिहीन जो होता है उससे हरा या पीला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आप लोगों को पता होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? क्या धारा का करता है, चुंबकीय क्षेत्र करता है, बल का करता है? इनमें से किसी को नहीं करता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार जो दर्शाया जाता है, ठीक है, ये अंगूठा जो होता है, अंगूठा किसका संकेत करता है? तो अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दिया हुआ ध्यान से समझना होगा। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जुड़िए, और वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में अपने दोस्तों लोगों के साथ। एवरीडे शाम को 7 बजे इस पर क्लास मिल रहा है लाइव। ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत
की आपूर्ति होती है। यानी घरेलू घर में जो हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं, ठीक है, वो कितना वोल्ट होता है, कितना हर्ट्ज होता है, ठीक है। क्या 230 वोल्ट और 100 हर्ट्ज होती है, या 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज होती है, या 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज होती है, या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है? क्या होता है, ये राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट होता है और 100 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, अगले सवाल की ओर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही का जवाब जा रहा है सभी का। देखिए अगला सवाल है कि एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार गोलाकार, ठीक है। तो एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। क्या किया जा रहा है, इसमें करंट दिया जा रहा है। तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे अधिक से अधिक होगा? तो सिंपल सी बात है कि एक वृत्ताकार कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता अधिक होगा वो कहाँ होगा? तो केंद्र पर अधिक होता है। कहाँ अधिक होता है? केंद्र पर। ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आवेश वृत्तीय की सतह के बाहरी, यानी किसी खोखले वस्तु पर अगर करंट दिया जाए तो आवेश बाहरी सतह पर चला जाता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित, ठीक है, गतिमान मतलब रेगुलर घूम रहा, आवेशित मतलब उस पर करंट दिया जा रहा, चार्ज दिया जा रहा, कण उत्पन्न करता है। क्या करता है? क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय विद्युतीय दोनों करता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जब भी कोई गतिमान आवेशित हो जाता है, ठीक है, तो वह दोनों करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ठीक है, ये बताना पड़ा। क्या दिष्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, या दोनों धाराएं होती है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनेमो से जो होता है वो दोनों प्रकार की धारा प्राप्त हो जाती है, दिष्ट भी हो जाता है और प्रत्यावर्ती धारा भी हो जाती है। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध। कल भी वीडियो में ये क्वेश्चन क्लियर हो गया था, ठीक है। किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए तो आपको पढ़े होंगे ओम के नियम में I बराबर क्या होता है? V/R। लेकिन हमें धारा नहीं पूछा, हमें प्रतिरोध पूछा है। तो यहाँ से तीसरा जी गुना करेंगे तो R ऊपर निकालेंगे तो V का भी और I के R के जगह पे I नीचे चला आएगा। तो R और V/I कहाँ पे है? R और V/I ऑप्शन एक में नहीं, R और V/I नहीं, R और V/I बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं होती, बस समझने की जरूरत होती है, आंसर आपके पास रहता है। अगला सवाल है जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिमान इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। फटाफट से बताइए आप लोग, क्या दिया हुआ है कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चालक को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिमान इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? क्या लॉरेंस बल कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, विद्युत जनित्र कहा जाता है? तो ध्यान समझेंगे, लगने वाले बल को जो कहा जाता है वो लॉरेंस बल कहा जाता है, ठीक है, लॉरेंस बल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, ध्यान समझेंगे, निरूपित नहीं करता, 100 ऑप्शन दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखेंगे विद्युत शक्ति जो होता है वो P होता है। P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है V²/R होता है विद्युत शक्ति बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो दिया हुआ नहीं है, तो ये तो दिया हुआ ऑप्शन डी में, लेकिन हमें यहाँ पूछा कि निरूपित नहीं करता है। दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर जो होता है वो होता है I² होता है, तो ये भी है। अब क्या होगा? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो होता है और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IR² जो होता है वो निरूपित नहीं करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जो युक्ति को कहा जाता है, यानी मशीन को जो कहा जाता है वो जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है,
ठीक है, जिसको हम लोग जनरेटर भी बोल दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल है, क्या दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? क्या इस्पात का प्रयोग किया जाता है, पीतल का उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का, या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हम क्लियर करवाएं, बताएंगे आप लोग कि 15 में से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इसका पार्ट 2 वीडियो देखने को मिल जाएगा कल, ठीक है, जिसमें 15 और क्वेश्चन होंगे, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पूरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो सभी के सभी आपके पास सामने हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा और आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो। ठीक है, एवरीडे क्लास चल रहा है आप लोग का, एग्जाम तक के साइंस, सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, तो हमारे चैनल से बस जुड़िए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।